राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलौदी स्कूल में हुए हादसे को 55 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हादसे का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और इस वक्त हम उसी पिपलौदी इलाके के जो घटना वाला स्कूल है उस गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह से तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश में जो है पूरे गांव में आज भी जो है आज लगातार तीसरा दिन है जब गांव के ज्यादातर घरों में चूल्हे नहीं जले हुए हैं, मातम पसरा हुआ है। और अगर तीसरे दिन की हम बात करें तो आज तीसरे दिन भी जो है लोगों के अंदर गम है, गुस्सा है, नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि हादसे के 3 दिन बीत गए हैं लेकिन स्कूल में तैनात 5 टीचर्स के अलावा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक किसी के खिलाफ जो है नामजद मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अब तक किसी को जेल नहीं भेजा गया है। और ये देखिए यही वो स्कूल वाली जगह है जहां पर क्लासरूम था, जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। 7 बच्चों की मौत हुई थी, तकरीबन 30 बच्चे घायल हुए थे। हालांकि जो स्थानीय मनोहर थाना अस्पताल में भर्ती बच्चे थे उनकी हालत में अब तेजी से सुधार हो रहा है। वो बच्चे धीरे धीरे कर जो है वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं लेकिन बच्चों के जहन से अब भी उस घटना की जो तस्वीर है, जो घटना थी वो भूलाए नहीं भूल रही है। तो आज सुबह से इस इलाके में बारिश हो रही है और ऐसा लगता है कि जैसे जो कुदरत है, जो प्रकृति है वो भी इस हादसे पर जो है रो रही है, आंसू बहा रही है। लेकिन क्या इस हादसे के बाद दूसरे जर्जर स्कूलों की स्थिति सुधरेगी? हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, दुख कुछ कम हुआ कि नहीं और गुस्से में कुछ कमी आई कि नहीं? क्योंकि 7 बच्चों की मौत हो गई, कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तक कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हुई है। दुख तो बहुत है, पूरे गांव में शोक का संदेश है और जो भी घोषणा की गई अभी तक तो कुछ देखने में नहीं आया है। किसी कर्मचारी की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, टीचरों का अभी तक कोई जवाब नहीं है और लिपापोती का जैसा लग रहा है माहौल। तो मतलब आप लोगों के अंदर गम तो है लेकिन साथ ही गुस्सा भी है कि अगर सरकारी अमला नींद से जग गया होता तो शायद 7 बच्चों की जिंदगी ना जाती। नहीं जाती ऐसे। अगर सरकारी कर्मचारी, स्कूलों के टीचर अगर पहले ऐसा कुछ देख रेख करके वो कर लेते तो ये ऐसा घटना नहीं होती। बिल्कुल, तो इस तरीके की घटना ना होती। लगता है कि आज सुबह से बारिश हो रही है, भगवान भी दुखी हैं। जी, मैं तो अभी बाहर से आए मिलने के लिए यहाँ। जी। पर जैसे सुना गया है कि जैसे प्रशासन ने मृतकों को 10-10 लाख रुपए देने की बात कही है, तो ये तो गरीबों को 10-10 क्या, गरीबों की जिंदगी क्या 10 लाख रुपए है क्या? अभी जो अहमदाबाद में प्लेन हादसा हुआ था उसमें जितने भी व्यक्ति मरे उनको एक करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। क्या गरीब 10 लाख के लायक है क्या? उनकी जिंदगी 10 लाख ही है क्या? गरीब की भी तो उनके क्या भारत देश में नहीं रहते हैं गरीब, अमीर ही रहते हैं क्या? मतलब चाहते हैं कि इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हो और जितने भी बच्चे मरे हैं उनके माता पिता को या तो कुछ सरकारी नौकरी दी जाए या फिर उनको कुछ ना कुछ अच्छी सहायता दी जाए। बिल्कुल, अच्छी सहायता दी जाए तो साफ तौर पर समझा जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि लोगों के अंदर किस तरीके का गुस्सा है, किस तरीके से लोग दुख जता रहे हैं। क्या नाम है आपका? लालचंद नाम है। तो लालचंद जी, 3 दिन हो गए, कार्रवाई के नाम पर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई चाहते हैं सर और अच्छे से अच्छे बच्चों को मुआवजा दिलाने की कोशिश चाहते हैं। और जो दूसरे स्कूल हैं उनकी हालत अब तो सुधर जानी चाहिए क्योंकि इलाके के तो सारे स्कूलों की कंडीशन है। हाँ, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। तो लगता है आज भगवान भी दुख जता रहे हैं अपना। सुबह से बारिश हो रही है। हाँ, सुबह से बारिश हो रही सर और सभी दुखी। जी, प्रशासन द्वारा तो लिपा पोती हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। माता पिता को दबा के उनको ये बिठा कर जबरदस्ती उनको बॉडी सौंप के जलाओ इनको। कलेक्टर भी दबाव बना केस लगा दें, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो ये गलत है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं, ये मलबा है, मलबे में तमाम वो चीजें भी दब करके शायद खत्म हो जाएंगी जो कि इस हादसे के जिम्मेदार लोगों की
कारस्तानी कही जा सकती है, जो कि उनकी नाकामी कही जा सकती है, उनकी लापरवाही कही जा सकती है। 3 दिन हो गया है, 3 दिन बीतने के बावजूद अभी तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है, अभी तक किसी की जवाबदेही नहीं तय की गई है, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि लापरवाही करने में कौन कौन से लोग शामिल थे। किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। सिर्फ 5 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एफआईआर की बात हम करें तो एक पीड़ित परिवार, एक मृतक बच्चे के परिवार की शिकायत पर टीचर्स के खिलाफ एफआईआर की गई है, लेकिन किसी भी टीचर को नामजद तक नहीं किया गया है। यानी बचाव का रास्ता खोजा गया है कि कोर्ट में अगर केस जाए तब वहां पर जाकर के केस कमजोर हो और सारे के सारे मामले में लीपापोती हो सके, जिम्मेदार लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, झालावाड़।